ईरान किस तरह देख रहे हैं OIC के इजलास को भी और जो पूरी सूरत हाल इस टाइम पे बनी हुई है? जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का सपोर्ट ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी मुसलमान ममालिक का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, क्योंकि जो परसेप्शन OIC के इजलास का यहाँ पे परसेप्शन है वो ये है कि ठीक है बातें तो बहुत हो रही हैं लेकिन कुछ एक्शनेबल हो तो और समझ में आए। तो उम्मीद तो पूरी है कि कोई चीज एक्शनेबल होगी और बातों से आगे बात बढ़ेगी। इनफैक्ट थोड़ी बहुत नाराजगी भी है कि जो मुल्क OIC में इस वक्त बातें कर रहे हैं उन्हीं मुल्कों के बेसिस को यूज किया जा रहा है, उन्हीं के अंदर अमेरिकन बेसिस को यूज किया जा रहा है और सपोर्ट हासिल किया जा रहा है अमेरिका का उन ममालिक के बेसिस से। तो ईरान की जो अवाम है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है और देख रही है कि पूरी OIC से कोई एक्शनेबल चीज सामने आए इनके सपोर्ट में। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आप लोग देख रहे हैं कि अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इसके बाद? देखिए एक्सपेक्टेशंस तो आई थिंक क्योंकि मैं अपने जवाब से प्रॉपर समझ नहीं पाई ना। जी 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 देखिए ईरान की आवाम की एक्सपेक्टेशंस ऑनेस्टली स्पीकिंग जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि देखिए वी डोंट नीड एनीवन्स सपोर्ट, इट्स गुड अगर सपोर्ट हो, लेकिन हम लोग डायरेक्ट रिटेलिएशन के लिए भी हम लोग इस वक्त आमादा हैं और काफी हैं। इनफैक्ट हुतीज ने भी अभी खुद से वॉलंटरीली अनाउंस किया है कि वो सपोर्ट करेंगे ईरान को। रशिया से भी ईरान ने कहा कि हमने कोई मदद नहीं मांगी और ना ही ईरानी ऑफिशियल्स यहाँ पे मदद मांगने के लिए किसी से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो नजर यही आ रहा है कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, OIC का कोई एक्शनेबल चीज कोई अमल सामने आए तो अच्छी बात है। बातें कर रहे हैं और अगर सपोर्ट के लिए आवाज उठा रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन अवाम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई चीज एक्शनेबल हो तो बहुत बेहतर है। जॉन, राजा फैसल के कमेंट्स आपने सुने, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? दूसरा, आज कितने हमले हुए, वहाँ की जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मैं आपसे वो भी जानना चाहूंगी। बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि वहाँ के लोगों का मोराल कैसा है? कल भी एक ईरानी सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, हामिद रजा, वो ये कह रहे थे कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ का मोराल बड़ा बुलंद है। बल्कि यहाँ से भी एक सफारती एहलकार मेरे स्टूडियोज में मौजूद थे और उन्होंने भी कहा कि उनकी अपनी बहन से बात हुई जो कि तेहरान में, और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, कल हमारे शो में थे, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी बहन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ लोग रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, लोग प्रॉपर तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम नहीं डर रहे इसराइल से, हम नहीं घबरा रहे, हमारा मोराल बड़ा बुलंद है। तो आपकी आंख ने वहां क्या देखा? जी पहले तो मैं जवाब दे दूं, मोअज़्ज़ज़ हज़रात ने मेरी अंडरस्टैंडिंग की बात की। देखिए लडविग वॉन रोखाउ जो रियल पॉलिटिक्स जिन्होंने टर्म कॉइन किया है और मैकियावेलियन बेसिकली प्रिंसिपल्स जो रियल पॉलिटिक्स के, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी में आपकी, तो मुझे पता है थोड़ा बहुत। बहरहाल ये जो प्रिंसिपल्स आप देख रहे हैं रियल पॉलिटिक्स के, दे आर नॉट मतलब ऐसा नहीं कि वो 100% अप्लाई होते हैं। ऑपरेशन बारबरोसा, अबू साहब को याद होगा, जो हिटलर ने जज्बाती फैसला लिया, जंग हमेशा प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनल के थ्रू नहीं होती। ऑपरेशन बारबरोसा उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ईरान अभी जो कर रहा है, जहां तक आप कह रहे हैं डिफेंस पैक्ट्स हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग है बहरहाल मुझे कि डिफेंस पैक्ट्स है, देखिए ईरान का गिला शिकवा सिर्फ ये है कि वो एक मुल्क है। एक जगह आप जज्बात की भी बात करते हैं एज अ कॉम, एज एन अवाम, के आप मुसलमान हैं, आपको सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज दे आर सेइंग दैट दे आर वन नेशन अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर्स। अब वो कह रहे हैं जी एयर फाइटर्स को भी जो है अच्छा होना चाहिए और मिसाइल टेक्नोलॉजी पता नहीं कैसी है। देखिए ईरान को सैंक्शंस लगी हुई है, 40 ईयर से ज्यादा सैंक्शंस हो गई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं ईरान को डिस्टेबलाइज करने में। रेजीम चेंज की काउंटलेस टू 2017, 2022, 2003, 2005 वेरियस काउंट्स पे रेजीम चेंज की बात होती है। एट द सेम टाइम ईरान इज स्टैंडिंग अलोन इन इट्स इंटरनेशनल सो कॉल्ड गेम थ्योरी। दे आर नॉट वर्किंग ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओनली, आई वुड से, जो यहाँ पे लोग कहते। बट जाहिर इमोशन भी है यहाँ पे, गजा की फीलिंग भी है, फलस्तीनी भाइयों के लिए जो है वो दर्द है। जबकि ईरान शिया मुल्क है प्रेडोमिनेटली और हमास और सीरिया और ये सारी जगहें जो सुन्नी पॉपुलेटेड है मोस्टली। तो इट इज नॉट रियली जस्ट अबाउट कि ईरान को ऐसा करना चाहिए था, बल्कि ईरान इज सेल्फ रिलायंट और अभी ईरान अटैक्स कर रहा है। ईरान बैक फुट पे नहीं, ईरान फ्रंट फुट पे आ गया है। आपने खुद देखा हाइफा के अंदर, तेल अवीव के अंदर, गोलान के अंदर, नवाजिन बेस, बेनियाम और बहुत सारी मेरान बहुत सारी जगहें हैं, स्टॉक एक्सचेंज को मारा। तो आई वुडंट से कि ये कोई पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात हो रही है। एयर सुपीरियोरिटी, अब मिसाइल्स और ड्रोन्स के ऊपर ज्यादा ईरान की रिलायंस है। आई वुडंट से कि जॉन, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल जरा पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपके यहाँ ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था क्या? आप मुझे बताएं कि इब्राहिम रईसी वाला वाकया भी मुझे याद आ रहा है और इस्माइल हानिया वाला भी याद आ रहा है, फिर इसके बाद अब भी आपके न्यूक्लियर साइंसदान
चुन चुन कर उन्होंने टारगेट किए। और आपके मिलिट्री, आप देखिए चीफ किसी मुल्क का कितना अहम एक ओहदा होता है, पासदारान इनकलाब के जो आपके सरबरा, तो आपके कमांडर्स, उनको हिट किया गया। तो आपने फिर देखा कि मोसाद के लोग अंदर कैसे किरदार अदा कर रहे थे, जासूस बने हुए थे। फिर खबरें ये भी आई कि जी अफगानिस्तान के भी कुछ लोग वहां पे मौजूद थे। तो क्या आपकी ये एजेंसियों के ऊपर सवालिया निशान नहीं है कि अगर आप हाई प्रोफाइल लोगों को भी तहफ्फुज नहीं दे सकते? देखिए इंटेलिजेंस फेलियर ऑब्वियसली, और आगे अगर ये जंग जारी रखनी है आपने, अगर मुज़ाकरात का किसी करवट नहीं बैठता ये जनेवा वाला, तो फिर इस जंग को जारी रखने के लिए आपको अपना घर में भी देखना होगा कि किस तरह दूसरे जो नेटवर्क हैं, जो आपके दुश्मन हैं, मोसाद की बात हम कर लें, अगर आप अफगान के बारे में भी कह रहे हैं, कोई रॉ का एजेंट भी कहीं चला जाए, तो आप फिर देखेंगे ना कि आप अपने उसको साफ करेंगे, अपने ऊपर भी नजर रखेंगे। देखिए इंटेलिजेंस फेलियर कोई डाउट नहीं है इसमें, है हर मिलिट्री हमला मुल्कों में इंटेलिजेंस फेलियर ही कंसिडर किया जाता है। एक अंडरस्टैंडिंग की बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये है, लेकिन जॉनी बैक टू बैक होते रहे ना, ये बैक टू बैक होते रहे। ऑफ कोर्स मुझे ईरान के साथ हमदर्दी है, हम बहुत मोहब्बत करते हैं ईरान से बतौर ब्रदर इस्लामी मुल्क, लेकिन एक सवाल है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों, आगे क्या सोचा जा रहा है? ईरान एक अकेला, देखिए 70 मिलियन पीपल का मुल्क है, और वेस्ट में आप जो वेस्टर्न सपोर्ट है, वेस्ट में सुपर पावर्स फ्रांस, P5 आपके मुल्क हैं, और उसके साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, पूरा इतना बड़ा जब वेस्ट का सुपर पावर्स का सपोर्ट अगर मिल रहा है डिसिडेंट्स को, तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंटेलिजेंस फेलियर होगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ईरान विच हैज बीन सैंक्शन्ड, जिनको टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं मिला हुआ, उनके ऊपर धड़ाधड़ हमले होते हैं, वेस्टर्न मीडिया उनके खिलाफ काम करता है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी परफेक्ट। एट द सेम टाइम आई डू रिकॉग्नाइज कि हाँ करना चाहिए, बिल्कुल काम करना चाहिए, ईरान को काम करना चाहिए। मैं कोई ईरान का नेशनल नहीं हूं, मैं आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से जानना चाह रही थी कि फ्यूचर में फिर आप इसको कैसे देख रहे हैं, ये जो आपका एक इंटेलिजेंस फेलियर था, आगे जाके इसको ओवरकम करने के लिए कुछ सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा, बल्कि किया भी है। मोसाद एजेंट्स, 50 से ज्यादा मोसाद एजेंट्स, आज दो यूरोपियन नेशनल्स को भी अरेस्ट किया गया। उन्होंने कन्फेस किया कि $2000 पर शॉट उनको मिल रहे थे फॉर सेंडिंग इट टू इंटेलिजेंस। एट द सेम टाइम आगे जाके जो है वो ईरान ने अभी और भी इंटेलिजेंस इकदाम उठाए हैं, और अभी ईरान हमला कर रहा है इसराइल के ऊपर। कल बड़ा जबरदस्त हमला किया, परसों भी किया। एट द सेम टाइम बात बिल्कुल समझना जरूरी है, मैं अगेन कहूंगा कि ये एक मुल्क है विच इज सैंक्शनड, विच इज हाईली कह सकते हैं कि एंटागनाइज्ड, एंड उसको कंपेयर किया जा रहा है विद मॉडर्न अदर स्टेट्स। सो आई वुडंट चलिए, आपसे मैं इजाजत लेना चाहूंगी, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। आखिरी 1 मिनट है, ब्रेक पे जाना है, तो मैं ऐसे नहीं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि रिजीम चेंज जो आपके यहाँ है उस पर आपकी क्या राय है? ईरानी लोग इसको किस तरह देख रहे हैं? ये जो रिजीम चेंज का भी एक मामला है, जौहरी उसको साइड पर अगर हम रखें। जी जी, रेजिम चेंज के लिए पॉपुलर सपोर्ट नहीं है ईरान में। जो मेजॉरिटी है दैट दे आर प्रो रेवोल्यूशनरीज एंड दे आर प्रो गवर्नमेंट। ईरान के पास इस वक्त जो बसीजी ऑफिसेज हैं, जो मतलब बसीज इज द रेवोल्यूशनरी वॉलंटियर रेवोल्यूशनरी फोर्स, उसमें लाखों तादाद में लोग हैं। 5 लाख से लेकर 1.6 मिलियन तक गवर्नमेंट की सपोर्ट इतनी बढ़ गई है कि सेक्युलर्स, लिबरल्स, ऑपोजिशन, एवरीवन इज ऑन द सेम बोर्ड।